हमास से संघर्ष के बीच इसराइल के एक मंत्री के एक बयान पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दक्षिणपंथी पार्टी के सदस्य और इस्राएली सरकार में मंत्री एमिचाई एलियाहू ने हमास के खिलाफ गजा पट्टी में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात की है। एलियाहू इसराइल के हेरिटेज मिनिस्टर हैं। वो उज़्मा यहूदी शक्ति पार्टी के नेता हैं। इसे लेकर अरब जगत के कई देशों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था IAEA से दखल देने को कहा है। सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब जैसे देशों ने बयान की कड़ी आलोचना की है और इसराइल की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उधर इसराइल सरकार ने मंत्री एलियाहू पर कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने से रोक लगा दी है और खुद को उनके बयान से अलग कर लिया है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सीरिया इस्राएली सरकार के एक आतंकवादी के उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। सरकारी न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक बयान में आगे कहा गया है कि ये सरकार की ओर से किए जाने वाले आतंकवाद का सबूत और नस्लभेद का चरम है। वो बयान जिस पर हो रहा है विवाद। इसराइल के मंत्री एलियाहू ने कहा कि फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ इसराइल की जंग में एक रास्ता गजा पट्टी पर परमाणु गिराने का है। बयान सामने आने के बाद से एलियाहू के इस्राएली कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक एक रेडियो इंटरव्यू में इसराइल के मंत्री एलियाहू से पूछा गया कि क्या उनकी राय में गजा पट्टी पर परमाणु हमला भी एक विकल्प है। एलियाहू ने जवाब दिया, ये भी एक रास्ता है। ये बयान सामने आने के बाद सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों की ओर से उनकी आलोचना शुरू हो गई। उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की मांग भी उठने लगी। बयान की आलोचना करने वालों में प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट शामिल हैं। नेतन्याहू ने दी सफाई इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया, मंत्री एलियाहू युद्ध के वक्त फैसले लेने वाली सिक्योरिटी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। वो हमास के खिलाफ जंग में निर्देश दे रही कैबिनेट में भी कोई अधिकार नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनके बयान को वास्तविकता से परे बताया। वहीं विवाद बढ़ने के बाद मंत्री एलियाहू ने कदम पीछे खींचे। एलियाहू ने कहा कि उन्होंने अपने बयान को एक रूपक बताया। उन्होंने कहा, जिस किसी के पास दिमाग है वो समझ सकता है कि परमाणु को लेकर दिया गया बयान एक रूपक है। उन्होंने कहा, हमें आतंकवाद का ताक के साथ जवाब देना चाहिए जिससे नाजियों और उनके समर्थकों को जानकारी हो सके कि आतंकवाद का रास्ता सही नहीं है। मंत्री एलियाहू ने कहा, लोकतांत्रिक देशों के पास आतंकवाद से निपटने का ये इकलौता फॉर्मूला है। बेनकाब हो इसराइल का परमाणु कार्यक्रम। इसराइल सरकार और विवादों में घिरे मंत्री एलियाहू की सफाई को ज्यादातर अरब देशों ने गंभीरता से नहीं लिया है। गजा पर हमले को लेकर लगातार इसराइल पर हमलावर सीरिया सबसे ज्यादा मुखर है। सीरिया की समाचार एजेंसी सना से सीरियाई विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, इन बयानों से पुष्टि होती है कि इसराइल तथ्य छुपा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली के इत्र उसके पास ये हथियार हैं। ये उसे अमेरिकी प्रशासन और पश्चिम के औपनिवेशवादी देशों में मौजूद अपने सहयोगियों से हासिल हुए हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा, इन बयानों से इलाके की सुरक्षा, स्थिरता और यहाँ के लोगों की जिंदगी को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से अपील की है कि वो तमाम उपाय करें और इसराइल के परमाणु कार्यक्रम को सामने लाने की अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस बेलगाम सत्ता को समग्र सुरक्षित प्रक्रिया के तहत लाए। एलियाहू के बयान की गूंज पूरे अरब जगत में सुनाई दी। ये बयान लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के अल-मनार टीवी चैनल पर भी प्रसारित हुआ। 2 परमाणु बम के बराबर गिराया विस्फोट का लेबनान के हिजबुल्लाह समूह और इसराइल की सेना के बीच भी हाल में संघर्ष हुआ है। हिजबुल्लाह के साथ ईरान का समर्थन माना जाता है। लेबनान के अल मयादीन टीवी ने भी इसराइल के मंत्री एलियाहू के बयान को लेकर रिपोर्ट की। टीवी चैनल ने कहा, यह बयान कब्जा करने वालों इसराइल की ओर से आजमाई जाने वाली अभूतपूर्व आतंकवादी गतिविधि को जाहिर करता है। टीवी रिपोर्ट में कहा गया, यह बयान पूरे इलाके और पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा